हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आई टी एंड सी आई टी एस वैलिडेटेड चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आई टी आई, सी आई टी एस और ए आई टी टी एग्ज़ाम को लेकर कि दोस्तों इसे कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं और कौन से स्टूडेंट नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे आई टी आई के बारे में। उसके बाद दोस्तों मैं बताऊँगा आपको ए आई टी टी एग्ज़ाम के बारे में। और सबसे लास्ट में बात करेंगे सी टी आई या सी आई टी एस के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आईटीआई के बारे में। दोस्तों, आईटीआई जैसे कि आपने जानते होंगे, आईटीआई के बारे में कई स्टूडेंट जानते हैं, कई स्टूडेंट नहीं भी जानते होंगे। दोस्तों, आईटीआई जो है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो दोस्तों इसे इसकी जो क्वालिफिकेशन है इसकी करने की, दोस्तों इसको 8th 10th और 12th के बाद कर सकते हैं। ठीक है, जो दोस्तों अच्छी ट्रेड होती है वो 10th और 12th के बाद मिलती है। और दोस्तों जो थोड़ी मतलब कि वन ईयर की है और जिसकी दोस्तों डिमांड कम होती है वो 8th के बाद मिलती है। तो दोस्तों मैं आपको चाहता हूँ कि आप 12th के बाद ही अगर आईटीआई करना है तो आप करें। ठीक है, आगे दोस्तों इसमें दो प्रकार की होती है, एक होती है एनसीवीटी और एक होती है एससीवीटी। दोस्तों एनसीवीटी क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिलिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। इसकी दोस्तों होती है एससीवीटी की स्टेट काउंसलिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। दोस्तों मैं आपको प्रेफर करता हूं कि आप एनसीवीटी ट्रेड ही करें, कि दोस्तों इसकी डिमांड हर जगह पे है और आपके जॉब लगने की चांसेस इसमें बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, और भी आईटीआई में कुछ इम्पोर्टेंट बात है। जैसे दोस्तों आईटीआई में दो प्रकार की ट्रेड होती है, एक होती है इंजीनियरिंग और एक होती है नॉन इंजीनियरिंग। दोस्तों नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड वो होती है जिसमें हम जैसे कि कोपा, स्टेनो और दोस्तों टाइपिंग वगैरह जिसमें होती है वो हमारी नॉन इंजीनियरिंग में आती है। और इंजीनियरिंग में जैसे दोस्तों वेल्डर, फिटर, टेक्नीशियन, मशीनिस्ट, टर्नर, ये दोस्तों इंजीनियरिंग ट्रेड में आती है। दोस्तों मैकेनिकल लाइन में और जॉब लगने के सेक्टर में दोस्तों फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, ये दोस्तों टॉप ट्रेडों में मानी जाती है। दोस्तों इन्हीं में से आप जो है आईटीआई करने का प्लान बनाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, आगे दोस्तों इसके बारे में और बताना चाहता हूँ कि इसका दोस्तों एक अलग नाम भी है जिसको दोस्तों बहुत ही कम स्टूडेंट जानते हैं, जिसे बोलते हैं सीटीएस। सीटीएस दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म है इसको बोलते हैं हम क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम। ठीक दोस्तों, इसको हिंदी में बोलते हैं हम क्राफ्टमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को शिल्प प्रशिक्षण योजना। ठीक है, तो मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ आपके लिए, किसी ने अगर आपसे पूछ लिया कि क्या होता है तो आप बता सकते हैं शिल्प प्रशिक्षण योजना। ठीक है दोस्तों, तो ये थी सीआईटीएस के बारे में। और दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन सी ट्रेड होती है। इंजीनियरिंग ट्रेड बता रहा हूँ दोस्तों, नॉन इंजीनियरिंग में हम जो छोड़ेंगे वो ट्रेड में आपको साथ के साथ बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट की बात की जाए, जैसे कि विषय कौन से होते हैं इसमें, तो वो बताने वाला हूँ आपको। तो सब्जेक्ट आपके होते हैं दोस्तों आईटीआई में। सबसे पहले जो भी आप ट्रेड लें, जैसे कि आपने फिटर लिया, वेल्डर लिया, इलेक्ट्रीशियन लिया, तो दोस्तों आपकी एक ट्रेड थ्योरी होगी। ठीक है, जैसे कि आपने मान लीजिए वेल्डर लिया तो ट्रेड थ्योरी आपकी इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद दोस्तों ट्रेड प्रैक्टिकल होगी उसमें। और दोस्तों आपके लिए ईएस यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ईडी भी इम्पोर्टेंट है। ईडी दोस्तों क्या होती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। और WCS, इसको दोस्तों मैथ भी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म दोस्तों होती है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। ठीक है, तो दोस्तों ये थे सब्जेक्ट। दोस्तों जब भी आपके एग्ज़ाम होते हैं तो इन्हीं में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आजकल जो है ये ऑनलाइन होने लगे हैं, ईएस भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लगे हैं और WCS भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लगे हैं। ये आपके दोस्तों ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आईटीआई के बारे में जानकारी। और दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
मैं उस पर आपके वीडियो बना दूंगा, या फिर कमेंट में जो भी आपको बताना होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों जानते हैं हम AITT एग्ज़ाम के बारे में कि क्या होता है AITT एग्ज़ाम। तो दोस्तों AITT एग्ज़ाम, इसकी दोस्तों फुल फॉर्म होती है हमारी, इसको बोलते हैं ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। दोस्तों इसे हम शॉर्ट फॉर्म में अप्रेंटिस एग्ज़ाम भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अप्रेंटिस यहाँ पे लिख रहा हूँ, कई बच्चों को नहीं पता लगता कि ये AITT एग्ज़ाम क्या होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए बता देता हूँ, ये अप्रेंटिसशिप का ही एग्ज़ाम होता है। ठीक दोस्तों, तो AITT एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है, कौन कौन कर सकता है, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो AITT दोस्तों एक फार्म होता है, उसको फिल करना पड़ता है आपको, चाहे आपने ITI करी हो या दोस्तों 8वीं 10वीं या 12वीं करी हो, तो भी आप ये फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो आपकी AITT एग्ज़ाम की ट्रेनिंग होती है वो 3 इयर्स या 2 इयर्स की होती है, साथ में आपको स्टाइफंड भी मिलता है। स्टाइफंड क्या होता है दोस्तों, आपके दोस्तों सैलरी मिलेगी, पर दोस्तों गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलेगी, जैसे कि 6,000 5,000 7,000 जो भी उस कंपनी का रूल होगा उसके हिसाब से आपको स्टाइफंड मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये थी दोस्तों 8वीं 10वीं 12वीं के लिए AITT यानी अप्रेंटिस क्या होता है। उसके बाद दोस्तों इनका एग्ज़ाम भी होता है, एग्ज़ाम होता है दोस्तों इनका, क्योंकि दोस्तों इन्होंने ITI नहीं करी है तो इनके एग्ज़ाम में आता है दोस्तों जो भी ट्रेड से कर रहे हैं उस ट्रेड की थ्योरी आती है, और दोस्तों प्रैक्टिकल आता है उनका उसी ट्रेड से, और दोस्तों उनको मैथ यानी WCS और ES का एग्ज़ाम भी साथ में देना पड़ता है। ठीक दोस्तों, अगर वो AITT एग्ज़ाम देते हैं तो। आगे दोस्तों बताना चाहता हूँ आपको ITI के बारे में, कि ITI के स्टूडेंट जब इस एग्ज़ाम को देते हैं तो क्या होता है। ये अगर दोस्तों ITI के स्टूडेंट अप्रेंटिसशिप करते हैं तो उनकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 1 ईयर की होती है, चाहे दोस्तों वो फिटर से हो, इलेक्ट्रीशियन से हो, या दोस्तों प्लम्बर से हो या वेल्डर से हो, उनका 1 ईयर का ही अप्रेंटिस ट्रेनिंग होती है। ठीक है, और दोस्तों उनका एग्ज़ाम जो होता है, आजकल दोस्तों एग्ज़ाम शायद नहीं भी कंडक्ट करा रही है AITT, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इनके यहाँ पहले ही एग्ज़ाम हो जाता है। अगर दोस्तों मान लीजिए आपका अगर एग्ज़ाम होता है तो आपसे सिर्फ ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कि जो भी आप ट्रेड से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उसी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके AITT एग्ज़ाम को लेकर। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए रिप्लाई देने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। आगे दोस्तों हम जानेंगे CTI या CITS के बारे में, क्या होता है CTI या CITS। दोस्तों CITS या CTI, दोस्तों CITS या CTI, इसके बारे में बताने से पहले आपको बता दूं कि जब भी आप अगर AITT एग्ज़ाम या ITI एग्ज़ाम, अगर दोस्तों आपने इन दोनों को दे रखा है और आपके पास NCVT है ट्रेड, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है उसको बताना चाहता हूँ मैं, इसको बोलते हैं क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। इसको दोस्तों हिंदी में बोलते हैं शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना। ठीक है, और दोस्तों इसको बोलते हैं CTI को क्राफ्ट मैन ट्रेनर यानी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रशिक्षण शिल्पकार प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इसमें दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो आपके सब्जेक्ट होंगे वो कौन कौन से होते हैं। दोस्तों इसमें आपका जो भी ट्रेड से आप गए हों उस ट्रेड थ्योरी होगी आपकी, ट्रेड प्रैक्टिकल होगा आपका, ठीक है, और दोस्तों WCS होगा यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस,
और दोस्तों आपका ईडी होगा, और दोस्तों मेन आपका होता है पीओटी। पीओटी मीन्स दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इसको बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसकी दोस्तों मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, नहीं तो आप कहीं डाउट में रहें। ये दोस्तों अलग अलग फॉर्म फुल फॉर्म और इसे बोलते हैं क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। दोस्तों इसमें दोस्तों पीओटी इम्पोर्टेंट है। इसमें दोस्तों एडमिशन आप आईटीआई करके, आईटीआई आपकी एनसीवीटी से पास आउट आप होने चाहिए, या दोस्तों अप्रेंटिसशिप करके जो एनटीसी सर्टिफिकेट मिलता है तब भी आप सीटीआई कर सकते हैं। दोस्तों ये एक इंस्ट्रक्टर कोर्स होता है जिससे आप आईटीआई में इंस्ट्रक्टर लग सकते हैं और वहाँ पे पढ़ा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अपने एक्सपीरियंस के बल पे आगे जाके एग्ज़ाम दे के गवर्नमेंट जॉब भी लग सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो ये थी कुछ जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई और दोस्तों कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें, ठीक दोस्तों। जानकारी आपको पसंद आई दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया आपने तो, ठीक दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।